बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नवीन मैथ्स एकेडमी पे। कैसे हैं बच्चों आप सब? मेरे को आशा करता हूँ मैं आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे को बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के पर्सनली मैसेज आ रहे हैं कि सर इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझाइए। शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 वेयर q इज सम इंटीजर। तो बच्चों आइए, आपको मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले कुछ बेसिक बातें समझाना चाहूंगा, फिर आपको ये ज्यादा बेहतर क्लियर होगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों इंटीजर्स क्या होते हैं आप अच्छे से जानते हैं कि मैंने बताया था आपको कि बच्चों इंटीजर्स जो है नेगेटिव के सारे नंबर्स, पॉजिटिव के सारे नंबर्स और बीच में जीरो को भी हम रख दें तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं बच्चों? इंटीजर्स। मतलब कहने का मतलब बच्चों रियल नंबर्स, होल नंबर्स और नेगेटिव वाले नंबर्स, ये सारे जब एक साथ हम लिख देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं बच्चों? इंटीजर्स। तो बच्चों आइए हम कुछ इंटीजर्स के बारे में समझते हैं। किसी भी इंटीजर को बच्चों, मान लो मैं कोई भी इंटीजर ले रहा हूं, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे मैंने कुछ इंटीजर्स लिए बच्चों। आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बताया था बच्चों मैंने। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर बच्चों बताया था। यहाँ पे ए क्या होता है बच्चों? डिविडेंड। यहाँ पे बी क्या होता है बच्चों? डिवाइजर। क्यू क्या होता है बच्चों? यहाँ पे क्वोशिएंट। और आर क्या होता है बच्चों? यहाँ पे रिमाइंडर। बच्चों एक बार इस डिवाइड के फॉर्मेट में देख लें बच्चे आप। तो यहाँ पे बी होता है, यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे क्यू होता है और हमारा जो नीचे निकल के आता है वो आर होता है। इसे हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए समझते हैं। जब भी हम किसी इंटीजर को 2 से डिवाइड करेंगे, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों हम कि 2 से डिवाइड करेंगे। जब हमने मान लिया कि जो बच्चों ए कर लीजिए, यहाँ पे बी कर लीजिए, यहाँ पे ए कर लीजिए, सॉरी। ठीक है, तो बच्चों हमने माना कि हमने b की जगह क्या लिया? 2। हम इन सभी नंबर्स को किससे डिवाइड करके देखेंगे? 2 से। तो हमारे रिमाइंडर्स क्या बचते हैं बच्चों? तो चलिए बारी बारी 2 से डिवाइड करते हैं। जब हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारा रिमाइंडर कितना आएगा आप निकल के? तो आप कहेंगे 1 निकल के आएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आया हमारा? 1। जब हम 2 से 4 को डिवाइड करेंगे बच्चों तो आप कहेंगे रिमाइंडर कितना है हमारा निकल के? 0। जब हम 2 से 5 को डिवाइड करेंगे बच्चों तो 2 2 जा 4, बच्चों कितना रिमाइंडर निकल के आया? 1। ऐसे ही बच्चों जब हमने 2 से 6 को डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, कितना निकल के आया रिमाइंडर? 0। ऐसे ही बच्चों 2 से हमने 7 को डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, हमारा रिमाइंडर कितना निकल के आया बच्चों? 1। तो हमने देखा बच्चों कि जब भी हम किसी इंटीजर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो निकल के 2 से छोटा निकल के आ रहा है। जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या निकल के आ रहा है बच्चों? 2 से छोटा। ठीक है, 2 से छोटा निकल के आ रहा है, या तो वो 0 निकल के आ रहा है या फिर वो 1 निकल के आ रहा है। यही दो निकल के आ रहा है ना बच्चों। और ये दोनों नंबर्स क्या है? 0 से छोटे हैं। आइए बच्चों एक और उदाहरण लेके समझते हैं। चलिए बच्चों, जैसे मैं एक आपको और समझाता हूं। अगर इन सभी इंटीजर्स को हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं तो क्या होता है? तो बच्चों जब हम इनको 3 से डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए हमने 3 को 3 से डिवाइड किया तो 3 1 जा 3 बच्चों कितना है रिमाइंडर? 0। फिर जब हमने 3 से 4 को डिवाइड किया बच्चों तो हमारा रिमाइंडर कितना है बच्चों? 1। फिर जब हमने 5 को 3 से डिवाइड किया बच्चों तो हमारा रिमाइंडर कितना आया? 2। फिर हमने जब 6 को 3 से डिवाइड किया बच्चों तो हमारा रिमाइंडर कितना है बच्चों? 0। फिर हमने जब 7 को 3 से डिवाइड किया बच्चों रिमाइंडर कितना आया बच्चों? 1। फिर जब हमने 3 से 8 को डिवाइड किया बच्चों तो हमारा आया रिमाइंडर 2। तो आप ये देख रहे होंगे जब मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं इन सभी नंबर को तो रिमाइंडर जो हमारा निकल के आ रहा है वो 3 से छोटा निकल के आ रहा है। 3 से छोटा निकल के आ रहा है बच्चों। क्या क्या निकल के आ रहा है? या तो 0 निकल के आ रहा है, या फिर 1 निकल के आ रहा है, या फिर 2 निकल के आ रहा है। तो 3 से छोटा निकल के आ रहा है ना बच्चों। तो इसका मतलब हमने ये समझा कि बच्चों हम जिस नंबर से उसको डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कभी भी वो नहीं आ सकता उससे छोटे। 0 1 2 3 से जब हम कर रहे हैं तो 0 1 2 निकल के आ रहे हैं। ऐसे बच्चों जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 1 2 3 निकल के आएंगे। जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 1 2 3 4 निकल के आएंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों और बात समझते हैं। एक और उदाहरण लेके 4 से करके हम देख के समझते हैं। तो चलिए बच्चों एक बार 4 से हम करके देखते हैं। तो बच्चों जब मैंने 3 को 4 से डिवाइड किया
तो 4 जीरो जा 0, तो बच्चों रिमाइंडर कितना आ गया 3। जब बच्चों 4 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों 0। जब हमने 4 को बच्चों 5 को बच्चों 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, कितना आ गया रिमाइंडर बच्चों हमारा 1। ऐसे बच्चों जब हमने 6 को 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, कितना बच गया बच्चों रिमाइंडर 2। ऐसे ही जब हमने 7 को 4 से डिवाइड किया बच्चों तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 3। ऐसे ही 8 को जब हमने 4 से डिवाइड किया बच्चों तो 4 2 जा 8, हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0। बच्चों तो आपने क्या नोटिस किया, आपने ये नोटिस किया कि जब भी मैं किसी इंटीजर को 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो हमारे रिमाइंडर क्या आ रहे हैं बच्चों 1 2 3 और 0, यानी कि 4 से छोटे आ रहे हैं ना बच्चों। आप क्या समझ पा रहे हैं कि हमारे रिमाइंडर्स क्या आ रहे हैं बच्चों 4 से छोटे आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो बच्चों हमने ये समझा कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को जब हम डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को हम डिवाइड करते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन में यहाँ पे ऑड भी आएगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इस क्वेश्चन में ऑड भी ऐड कर लीजिए। तो बच्चों अभी मैं ऑड इंटीजर की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चों, सिर्फ इंटीजर की, कि जब भी हम किसी इंटीजर को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे रिमाइंडर क्या आते हैं बच्चों 0 1 2 और 3, है ना बच्चों, ये आते हैं ना हमारे रिमाइंडर्स। लेकिन अगर हम किसी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो हमारे क्या रिमाइंडर्स आते हैं। तो बच्चों चलिए कुछ ऑड इंटीजर्स लेके देखते हैं। तो चलिए बच्चों मैंने कुछ ऑड इंटीजर्स लिए हैं, इनको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे क्या रिमाइंडर बचते हैं। जब मैंने 5 को बच्चों 4 से डिवाइड किया, एक ऑड इंटीजर है, तो बच्चों 4 1 जा 4, क्या आया हमारा रिमाइंडर 1। 7 बच्चों ये एक ऑड इंटीजर है, तो जब इसको मैंने 4 से डिवाइड किया 4 1 जा 4, क्या आया रिमाइंडर बच्चों 3। ऐसी बच्चों 9, ये क्या है बच्चों एक ऑड इंटीजर है, 4 2 जा 8, क्या है बच्चों रिमाइंडर 1। ऐसी बच्चों 11 भी एक ऑड इंटीजर है, 4 2 जा 8, कितना है बच्चों रिमाइंडर 3। तो आपने क्या देखा बच्चों, जब भी मैं एक ऑड इंटीजर को 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है बच्चों, या तो 1 आ रहा है या फिर 3 आ रहा है। रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है बच्चों, या तो 1 आ रहा है या फिर 3 आ रहा है। तो बच्चों यही तो कह रहा है, ये भी हमें साबित करने के लिए शो करो कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को डिवाइड करोगे आप, वो किस फॉर्म में होते हैं बच्चों 4q प्लस 1 की फॉर्म में, या फिर 4q प्लस 3 की फॉर्म में। या तो रिमाइंडर बच्चों 3 होता है या फिर रिमाइंडर 1 होता है, यही तो बात साबित करनी है। अगर इन्हीं को मैं बच्चों इन्हीं पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर दूं तो आप क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम a कहते हैं, इसको b कहते हैं बच्चों, इसको q कहते हैं और इसे r कहते हैं। तो बच्चों देखिए आप क्या बनेगा, a बराबर b की जगह बच्चों 4, इसकी जगह पे बच्चों q प्लस रिमाइंडर की जगह पे बच्चों r, या फिर इसको मैं एक बार देखिए बच्चों समझिए, a बराबर बच्चों b की जगह पे कितना 4, हमने 4 माना हुआ है ना b को, और q और रिमाइंडर कितना बच्चों हमारा 3। तो देखो बच्चों 4q प्लस 1 की फॉर्म में है या तो 4q प्लस 3 की फॉर्म में है। तो चलिए बच्चों आपको काफी कुछ बातें क्लियर हुई होंगी पहले से। चलिए अब हम अपने इस क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं। हमने माना लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने क्या माना बच्चों, जो a है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, अभी बताया था ना बच्चों पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, जैसे 4 5 6 7 8 9, ये सारे क्या है बच्चों पॉजिटिव इंटीजर। अभी इनको 4 से हमने डिवाइड किया था, तो बच्चों क्या क्या रिमाइंडर आए थे आपको याद होगा, जब हमने इसको 4 से डिवाइड किया था तो 0 रिमाइंडर आया था, यहाँ 1 आया था बच्चों, यहाँ कितना आया था 2, यहाँ कितना आया था 3, यहाँ कितना आया था बच्चों 0, फिर यहाँ कितना आया बच्चों 1। तो आपको मैंने बताया था बच्चों की रिमाइंडर क्या आएंगे, या तो 1 आएगा या 0 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। मतलब जिस भी नंबर से हम डिवाइड कर रहे होंगे उससे रिमाइंडर वो वाला नंबर छोड़ के बाकी सब कुछ आएगा 0 1 2 3, ठीक है। जैसे बच्चों 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों लेट a बी यानी पॉजिटिव इंटीजर और b कितना दिया हुआ हमें 4। देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है बच्चों, a बराबर b q प्लस r।
अभी बताया बच्चों मैंने यहाँ पे रिमाइंडर हमारे क्या क्या आएंगे। रिमाइंडर बच्चों हमारा 4 से छोटा आएगा ना, 4 से छोटा आ रहा है। क्या क्या आ रहे हैं हमारे रिमाइंडर्स? रिमाइंडर्स आ रहे हैं हमारे 0, 1, 2 और 3। ठीक है बच्चों। और क्यू तो 0 हो सकता है, क्यू के लिए कोई फर्क नहीं है बच्चों। आपको मैंने क्यू के लिए उदाहरण भी दिया था बच्चों। जैसे मैंने बच्चों क्या किया था, 3 से जब डिवाइड किया था तो मैंने क्यू 0 लिया था ना, रिमाइंडर 3 निकल के आया था। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब इसमें हम इस बात को, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो हमने देखा बच्चों हमारे क्या क्या पॉसिबल केसेस बनेंगे। तो ए बराबर बनेगा हमारा बी की जगह बच्चों 4, क्यू की जगह क्यू और रिमाइंडर की जगह 0। तो हमारा पहला केस ये बन सकता है। दूसरा केस, तो बच्चों यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करें तो ए, बी की जगह बच्चों 4, क्यू और रिमाइंडर की जगह बच्चों 0। ऐसी बच्चों क्या बनेगा सेकंड, ए 4q प्लस 1। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बनेगी बच्चों, ए बराबर 4q प्लस 2। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या बनेगी बच्चों, ए बराबर 4q प्लस 3। तो बच्चों ये 4 बातें बनेंगी। ठीक है बच्चों। अब इसमें बच्चों मैं फर्स्ट बात को ऐसे लिख सकता हूं, ए इज इक्वल्स टू 4q। तो बच्चों जब मैंने इसको लिखा है ऐसा a इज इक्वल्स टू 4q, तो मैंने देखा a इज इक्वल्स टू 2, यहां से मैं कॉमन ले लूं, 2 मल्टीप्लाई 2q, ये बनेगा बच्चों। और कोई भी नंबर अगर 2 का फैक्टर है बच्चों, इसे एक इंटीजर मान ले बच्चों, q की वैल्यू अगर हम कुछ भी रख लें, q की जगह मान लो 1 रख लिया, तो 2 इंटू 1 कितना आ गया बच्चों 2। q की जगह 2 रख लूं तो 2 इंटू 2 कितना आ गया 4। तो बच्चों ये इंटीजर्स ही तो बनेंगे, q की वैल्यू अगर मैं एक इंटीजर रखूंगा तो। ठीक है। तो q की वैल्यू यहाँ पे इसको मैं एक इंटीजर मान लूं तो मैं कह सकता हूँ a बराबर 2m है, वेयर m इज सम इंटीजर, जहां पे m कोई इंटीजर है बच्चों। तो जब m यहाँ पे कोई इंटीजर है बच्चों और ये 2 का मल्टीपल है, तो बच्चों ये इवन हो गया ना, ये और तो रहा नहीं, क्योंकि वो कोई भी ऐसा नंबर जो 2 का मल्टीपल है वो इवन होता है, आपको पता होगा। 2, 4, 6, 8 ये सारे क्या है बच्चों 2 के मल्टीपल है, तभी तो ये इवन है। तो ये इवन नंबर हो गया बच्चों। तो ऐसे ही बच्चों हमने देखा ये वाला, इसको जब हमने देखा तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 2। तो बच्चों यहां से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं, 2 मैंने कॉमन निकाला तो 2q प्लस 1। अब बच्चों देखो यहाँ पे 2q प्लस 1, q की जगह मान लो मैंने बच्चों 1 रखा, तो 2 1 जा 2 और प्लस 1 3। तो 3 को बच्चों जब हम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से क्या बन जाएगा बच्चों, एक इवन नंबर बन जाएगा ना। तो इसको भी मान लो बच्चों, मैंने इसको मान लिया कि ये एक n इंटीजर है। तो ये किस फॉर्म में है बच्चों, 2n की फॉर्म में है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे n भी कोई इंटीजर है, तो ये भी बच्चों 2 का मल्टीपल है, यानी कि ये भी क्या है इवन। ये इवन निकल के आ गया, ये इवन निकल के आ गया बच्चों। तो ये दोनों इवन निकल गए, तो ये दोनों केसेस तो हट जाएंगे यहाँ से बच्चों। तो जब हमने ये दोनों केसेस हटा दिए तो हमने क्या देखा बच्चों, तो ऑड के लिए बस हमारे पास कौन से 2 केसेस बच गए, या तो ये या तो ये। तो हेंस वी कैन से, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, हेंस वी कैन से, क्या कह सकते हैं बच्चों, कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ऐसे ही एक और क्वेश्चन में, 1-2 क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियोस में लाऊंगा, आप उन क्वेश्चंस को भी देखिए। आपको ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। नवीन मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और अपने डाउट्स को कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद, हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।